हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका साथी अशोक कुमार और आप मेरे साथ बने हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, मेरे साथ बने रहने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इस बात के लिए आप सभी का आभार। आप ही के कारण ऐसा संभव हो पाया है। मैं आपके साथ आऊंगा हर सटीक और स्पष्ट खबर के साथ में। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बिग ब्रेकिंग न्यूज लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफी लंबे समय से और सभी के मन में यह प्रश्न चल रहा था कि आखिर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर स्थानांतरण कब होंगे। तो आज अपन इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं और सटीक और गुप्त सूत्रों से यह समाचार मिला है जो कि काफी हद तक सही साबित होगा। ये फैक्ट है, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि कब होंगे तृतीय श्रेणी ट्रांसफर, उसका क्या सरकार उसमें क्या गाइडलाइन डाल सकती है या नहीं डालेगी, किस ईयर की भर्ती तक के वो अध्यापकों को इसमें शामिल करना चाहते हैं, इस बारे में कई प्रकार के विषय हैं। क्या ऑनलाइन आवेदन वापस से आमंत्रित किए जाएंगे या पूर्व में भरे गए आवेदनों को ही मान्य माना जाएगा, या फिर ऑफलाइन डिजायर चलेगी एमएलए के द्वारा या अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। तो आइए, सबसे पहले तो आपको बहुत ही हर्ष के साथ में बताया जा रहा है कि जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होते हैं उसके बाद में तुरंत ही सरकार तृतीय श्रेणी अध्यापकों को ट्रांसफर या स्थानांतरण का तोहफा देने जा रही है। क्योंकि आगे जाकर चुनावी साल है, चुनाव होंगे, आचार संहिता लगेगी। इस दरमियान सरकार, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि सरकार पब्लिक के अंदर स्ट्रांग रूप से पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। तो सभी अलग अलग कैडर के जो भी अधिकारीगण हैं या कर्मचारीगण हैं, उनके ट्रांसफर नियमित अंतराल के दौरान होते गए हैं। चाहे वह प्रिंसिपल हो, लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो या अन्य मंत्रालय कर्मचारी हो या अन्य अधिकारीगण हो, उनके ट्रांसफर कुछ न कुछ अंतराल के दरमियान होते रहे हैं। लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों का इंतजार रहा सबसे लंबा और लगभग 7 वर्ष का, एक प्रकार से कहा जाए तो 7 वर्ष के वनवास के बाद में आपको खुशियों की सौगात मिलने वाली है। देवनानी के समय अंतिम बार हुए थे ट्रांसफर, जब शिक्षा मंत्री श्रीमान वासुदेव देवनानी थे। अब गहलोत सरकार का ये कार्यकाल है। इस कार्यकाल के अंदर अंत में जाते जाते सरकार ने ओपीएस को लागू कर दिया, अन्य कई प्रकार की योजनाएं चलाई गई जिससे जनता के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाए, जनता के अंदर एक अच्छी छवि का निर्माण हो सके। तो उसी क्रम में अब सबसे मुख्य बिंदु यही रहा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों की इस काफी लंबे समय से मांग रही, हड़ताल भी हुई, अनशन भी हुए, ज्ञापन भी दिए गए, पत्र भी लिखे गए, काफी संघर्ष भी किया गया, जनप्रतिनिधियों से मिले कई अध्यापक और उनके मार्फत सरकार तक ज्ञापन भी पहुंचाए गए, अधिकारी गणों के द्वारा के माध्यम से भी ज्ञापन पहुंचाए गए। काफी प्रयास करने के बाद में आज आपको ये एक बिग ब्रेकिंग ही मान लीजिए, जुलाई यानी कि नया सत्र आपके नए विद्यालय के अंदर होगा यदि आप इस क्रम में उस अनुरूप आगे बढ़ते हैं जिस प्रकार से सरकार ट्रांसफर करना चाहती है। अब मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स ये रखना चाहता हूं जो मैंने कि इस वीडियो को शुरू करने के समय कहा था कि क्या ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, क्या ऑफलाइन डिजायर चलेगी। यहां पर एक मुख्य बात यह है कि जनप्रतिनिधियों को 100% उनके जो है वेटेज दिया जाएगा। दूसरी जो बात है, यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर यदि आपका ज्यादा से ज्यादा कमेंट आते हैं, ज्यादा से ज्यादा तृतीय श्रेणी अध्यापक सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मेरे से यदि पूछते हैं उसके अंदर, तो मैं नए वीडियो के साथ में वापस आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आपके लिए खुशखबरी यही है कि ट्रांसफर 101% होंगे। सरकार करने का मन बना चुकी है, सरकार से हरी झंडी मिल चुकी है, मुख्यमंत्री से अनुमति मिल चुकी है और जल्दी ही आपके
तृतीय श्रेणी अध्यापकों के भी ट्रांसफर होंगे। अब ट्रांसफर किस पॉलिसी के तहत होते हैं या विदाउट पॉलिसी के तहत होते हैं, गाइडलाइन के द्वारा होते हैं या विदाउट गाइडलाइन के द्वारा होते हैं, किस प्रकार के शिक्षक या शिक्षिकाओं को वरीयता दी जाती है, इन सारी बातों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो का। और मैं वो अगला वीडियो सारे कंसेप्ट के साथ में, पूरी थ्योरी के साथ में कि आपका ट्रांसफर 100% रूप से हो तो आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है या कितने प्रकार से आप प्रयास कर सकते हो कि आपका ट्रांसफर लिस्ट के अंदर नाम देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कान उमड़ पड़े। तो साथियों, पहले तो मेरा सभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों को एक ही मैसेज है कि मैं भी एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूं, आपका ही भाई हूं। ये 85,000 तो केवल आप आवेदन ही आमंत्रित हुए थे। अब 85,000 के अलावा सभी थर्ड ग्रेड शिक्षक यानी ग्रेड 3 शिक्षकों को काउंट कर लिया जाए तो काफी सारे शिक्षक है, उनमें से सारे नहीं करके 50% ही का यदि कर ले, 40% ही कर ले, 30% ही कर ले तो सब्सक्राइबर लिस्ट मुझे 2 दिन के अंदर ही मेरी जो सब्सक्राइबर लिस्ट है वो 3,000, 4,000 या 5,000 के लमसम दिखेगी। तो मैं सभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों से, मेरे साथियों से और अन्य सभी द्वितीय श्रेणी या व्याख्याता है या वो प्रिंसिपल महोदय है या उच्चाधिकारी है, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप सभी पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शिक्षा विभाग की समस्त सटीक जानकारियों के लिए। और समय समय पर जो पे मैनेजर है, प्री पे मैनेजर है, एसएन है या फिर कुछ अन्य विभागीय जो नियमावली है उससे संबंधित यदि आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आशा करता हूं कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूं तब 3,000 सब्सक्राइबर के साथ मिलूं और आपको ट्रांसफर किस पॉलिसी या विदाउट पॉलिसी, गाइडलाइन या विदाउट गाइडलाइन और किन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना है ताकि 100% अपना ट्रांसफर हो जाए, इन बिंदुओं के ऊपर मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका साथी अशोक कुमार और आप मेरे साथ बने हुए थे मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग विद अशोक के ऊपर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।